हमने बनाया है और हम ही संवारेंगे अध्यक्ष महोदय। ये छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति हमारा कमिटमेंट है, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। अध्यक्ष महोदय, कहा जाता है कि कोई भी सार्थक व्यक्ति के लिए कोई भी मंजिल आखिरी मंजिल नहीं होती है, हर मंजिल एक पड़ाव होता है अगले मंजिल तक आगे बढ़ने के लिए। इसी दर्शन के साथ मोदी जी कहते हैं कि हम बड़ा लक्ष्य बनाते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य बनाते हैं। ये मोदी जी का विजन है। 2047 के दीर्घकालिक विजन तक पहुंचने से पहले हमें मध्यम अवधि के अर्थात मिड टर्म टारगेट भी बनाने होंगे। हम छत्तीसगढ़ के लिए तय कर रहे हैं कि 2047 तक हमारा छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ होगा। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमारा मिड टर्म टारगेट क्या होगा, वह भी हम निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। जैसे मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था के लिए मध्यावधि टारगेट के रूप में 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। उन्होंने अगले 5 सालों के लिए भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने का मध्यम अवधि टारगेट रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम भी इसी तरह का एक मध्यावधि लक्ष्य निर्धारित करना चाहते हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी लगभग 5 लाख करोड़ है, जिसे आने वाले 5 सालों में 2028 तक 10 लाख करोड़ करना हमारा बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अध्यक्ष महोदय, पिछले 5 सालों की आप तुलना करेंगे तो यह लक्ष्य बहुत बड़ा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी इस बड़े लक्ष्य को हम स्वीकार कर रहे हैं और इस चुनौती के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। यह मध्यावधि लक्ष्य देश को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के मोदी जी के महायज्ञ में हमारा योगदान होगा। मोदी जी के सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के सिद्धांत पर चलते हुए हम केंद्र का सहयोग भी प्राप्त करेंगे और देश के विकास यात्रा में अपनी महती भूमिका भी निभाएंगे। छत्तीसगढ़ अब केंद्र से टकराव वाले पिछले 5 वर्षों के मॉडल के स्थान पर डबल इंजन की सरकार में संघ राज्य समन्वय से विकास का नया अध्याय लिखेगा।